क्लास 10th के बच्चों, मैं आपको यूपी बोर्ड इंग्लिश प्रोच के सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम की लैंग्वेज स्टडी करवाने जा रहा हूँ। तो पहले मैचिंग वर्ड्स देख लेते हैं, 2-3 ही दिए हुए हैं और फिर चलते हैं अपनी लैंग्वेज स्टडी में। तो पहला वर्ड है नो लॉन्गर। नो लॉन्गर का मतलब होता है जो ज़्यादा समय तक ना रहे, यानी थोड़े समय के लिए। तो इसके लिए हम इसे मैच करा देंगे नो मोर से, यानी ए को मिलाना है थर्ड नंबर से। अगला है सोशिएबल। सोशिएबल का मतलब होता है सामाजिक, या कहते हैं जो सोशल से जुड़ा हुआ है, समाज से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, मित्रता से जुड़ा हुआ है। तो उसके लिए हो जाएगा फ्रेंडली, यानी बी नंबर को मिला देंगे फर्स्ट नंबर से। और अगला वर्ड है एवार्डेड। एवार्डेड का मतलब होता है किसी को कुछ देना, तो उसके लिए हम सेकंड नंबर से इसे मिला देंगे और इसका हो जाएगा गिव। अब चलते हैं सीधे अपनी लैंग्वेज स्टडी की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हमारा कहता है व्हेन वाज द इनागुरेशन डे, कि जो उद्घाटन का दिन था वो कौन सा दिन था। तो किस दिन उद्घाटन हुआ था बच्चों? 10th मई को। किस दिन? 10th मई को। तो इसका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला कहता है हाउ मैनी डिप्टी प्रेसिडेंट वर इलेक्टेड। तो कितने और डिप्टी प्रेसिडेंट थे? नेल्सन मंडेला को छोड़कर जो उपराष्ट्रपति थे वो कितने थे? दो थे। दो लोगों ने शपथ ग्रहण की थी। तो इसका पहले ही ऑप्शन सही हो जाएगा 2। इट वाज अ सेलिब्रेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेड डैश गवर्नमेंट। तो ये सेलिब्रेशन था साउथ अफ्रीका की पहली कौन सी गवर्नमेंट का? कैसी गवर्नमेंट थी? तो बच्चों इसका ऑटोक्रेटिकल रेशियल नहीं, डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल, बस यही सही हो जाएगा। लोकतांत्रिक गैर नस्लवादी सरकार थी ये। तो बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। अगला फोर्थ नंबर कहता है व्हाट चेंज ब्रॉट इंटरनेशनल लीडर्स टू साउथ अफ्रीका। क्या परिवर्तन हुआ वहां पर जब मतलब इंटरनेशनल लीडर साउथ अफ्रीका में जब आए, उनको बुलाया गया, तो उन लोगों ने क्या चेंजेस देखा, क्या चेंजेस वहां पे लाया गया था। तो वहां पे क्या किया गया था? एंड ऑफ एपार्थीड, यानी जो रंग भेद की पॉलिसी थी उसको समाप्त किया गया था। तो इसका भी फर्स्ट नंबर ही करेक्ट हो जाएगा, एंड ऑफ एपार्थीड। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट वाज इट दैट द नेशन नीडेड टू बी लिबरेटेड फ्रॉम। कि वो क्या है जो एक राष्ट्र को आवश्यकता होती है स्वतंत्र कराने की। तो पॉवर्टी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, डिप्रीवेशन, ऑल ऑफ द अबव। तो बच्चों किसी भी नेशन को, चाहे साउथ अफ्रीका हो या कोई दूसरा भी नेशन हो, उसे गरीबी, जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, यानी जेंडर को लेकर भेदभाव होता है, लिंग को लेकर भेदभाव होता है, डिप्रीवेशन, और जो हमें वांछित रखा जाता है हमारे मूल अधिकारों से, तो इन सभी से हमें स्वतंत्र कराने की आवश्यकता होती है। इसलिए बच्चों इसका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव। डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। द स्पेक्टिकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स अ डिस्प्ले ऑफ। काहे की डिस्प्ले दिखा रहे थे? मिलिट्रीज प्रिसीजन, मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। तो ये इसका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, बोथ ए एंड बी। मिलिट्री प्रिसीजन भी था और मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी भी था। चलो आई होप आपको समझ आएगा। आप चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कहता है हुम डिड मंडेला वांट टू थैंक बट कुड नॉट। मंडेला किसको धन्यवाद देना चाहते थे लेकिन वो नहीं दे सके। तो किनको देना चाहते थे? हिज फैमिली? नो। वाइट रूलर्स? नो। अफ्रीकन पैट्रियट्स? बस यही सही होना चाहिए कि जो अफ्रीका के जो पैट्रियट्स थे यानी देशभक्त थे, वो उन्हें धन्यवाद देना चाहते थे, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं थे, इस वजह से वो उन्हें धन्यवाद नहीं दे सके। तो 7 का सी नंबर करेक्ट होगा। अगला कहता है अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन। मंडेला के अनुसार एक राष्ट्र का सबसे जो बहुमूल्य वस्तु होती है, जो सबसे बहुमूल्य संपत्ति होती है, जो सबसे महान संपत्ति होती है, वो क्या होती है? मिनरल्स, जेम्स, डायमंड्स, प्यूपल। तो उन्होंने कहा था कि साउथ अफ्रीका में मिनरल्स भी हैं, जेम्स भी हैं, डायमंड्स भी हैं, लेकिन इनसे उनको कोई लेना देना नहीं है खासा। एक राष्ट्र के लिए जो उसकी महान संपत्ति होती है वो होती है इट्स पीपल, यानी उसके लोग। तो 8 नंबर का डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला कहता है व्हाट डिड मंडेला लर्न अबाउट करेज। मंडेला ने
साहस के बारे में क्या सीखा? तो इट इज अब्सेंस ऑफ फियर, इट इज द ट्रिम्फ ओवर फियर, बस यही सही है। उन्होंने ये कहा था कि जो मंडेला ने साहस के बारे में सीखा, तो उन्होंने ये सीखा था कि इट इज अब्सेंस ऑफ फियर, यानी साहस ये नहीं है कि तुम्हें डर नहीं लगता, बल्कि इट इज द ट्रिम्प ओवर द फियर, कि आप इस फियर के ऊपर विजय प्राप्त करें। बच्चों, ये क्वेश्चन गलत तरीके से बनाया गया है। कई बार ऐसा होता है, आंसर दिए होने की वजह से लोग इसे बोथ ए एंड बी करेक्ट करा देते हैं, जबकि ये अपने आप में कतई गलत है। उन्होंने सीधे बोला था करेज इज नॉट मीन इट इज द अब्सेंस ऑफ फियर, कि साहस का मतलब ये नहीं है कि अब आपको डर ही नहीं लगता। साहस का मतलब ये है कि आपको इस डर पर विजय प्राप्त करनी है। बच्चों देखो, यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है, करेज वाज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रिम्फ ओवर इट, कि साहस ये नहीं होता कि डर की अनुपस्थिति को साहस नहीं कहते थे, बट द ट्रिम्फ ओवर इट, बल्कि इस पे विजय पाने को साहस कहते हैं। ऐसा लेसन में बताया गया है। इसलिए बच्चों इसके ऑप्शन गलत हैं। व्हाट डिड मंडेला लर्न अबाउट करेज, तो इसमें यहाँ पे आंसर होना चाहिए इट इज द ट्रिम्प ओवर फियर। तो बच्चों इसका बी आंसर होगा, ए एंड बी बिल्कुल भी नहीं होगा, इट इज द ट्रिम्प ओवर फियर। अब चलते हैं आगे। वाई वर टू नेशनल एंथम संग, कहता है कि जो दो नेशनल एंथम क्यों गाए गए, तो टू इम्प्लाई यूनिटी, टू मेक द एंड ऑफ द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, टू मार्क द एंड ऑफ जेंडर, बोथ ए एंड बी। तो बच्चों इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। टू इम्प्लाई यूनिटी यानी एकता को बनाए रखने के लिए, टू मार्क इन द एंड ऑफ द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, और जो जातिगत भेदभाव था उसको समाप्त करने का एक प्रतीक देने के लिए, एक मार्क बनाने के लिए ऐसा किया गया। तो दोनों लोग, श्वेत लोग अपना गा रहे थे और अश्वेत लोग अपना गा रहे थे। वाट कम्स मोर नेचुरली टू हर्ट अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार हृदय में स्वाभाविक रूप से क्या आता है? हेट्रेड घृणा आती है, यूनिटी आती है, लव आता है, या रेशियल डिस्क्रिमिनेशन आता है? तो बच्चों मंडेला ने कहा था कि जो लव होता है ना, वो हृदय में ज्यादा नेचुरली तरीके से आता है, मोर नेचुरली देन हेट्रेड, यानी घृणा की अपेक्षा जो प्यार होता है ना, वो हृदय में ज्यादा आसानी से जाता है, स्वाभाविक रूप से जाता है। तो इसका 11 नंबर का आंसर होगा सी। अगला कहता है विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन, कौन सी पार्टी को मंडेला ने ज्वाइन किया था? इंडियन नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस? तो बच्चों यही थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी। अगला क्वेश्चन कहता है हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री, मंडेला के अनुसार कौन मुक्त नहीं है, स्वतंत्र नहीं है? ऑपरेसर यानी दमन करने वाले, ऑपरेस्ड यानी दमन होने वाले, बोथ ए एंड बी दोनों? तो बेटा दोनों थे। उन्होंने ये कहा था ना कि ए पर्सन हु टेक्स एन अदर मैन्स फ्रीडम, कि जो व्यक्ति किसी दूसरे का फ्रीडम, स्वतंत्रता छीनता है ना, इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, वो घृणा का कैदी है, यानी वो भी गुलाम है, वो भी स्वतंत्र नहीं है। और जो ऑपरेस्ड है यानी जिनके ऊपर दमन हो रहा है, वो तो पीड़ा में है ही, मान लो। तो 13 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला कहता है अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज, तो वो क्या है? अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, यानी घृणा का कैदी है। अगला है व्हाट बिगैन मंडेला हंगर फॉर फ्रीडम, कि मंडेला की जो भूख थी आजादी के लिए, वो क्या बढ़ गई? वो कैसे आई, कैसे मतलब उसकी शुरुआत हुई? तो द फैक्ट दैट इट हैड ऑलरेडी बीन टेकन अवे फ्रॉम रन, इस तथ्य की वजह से कि उन्हें पता चला कि उनके दौड़ने की जो आज़ादी वो उनसे छीनी गई है। हिज ऑब्लिगेशन टुवार्ड्स पीपल, उनका जो कर्तव्य है वो लोगों के प्रति है। हिज ऑब्लिगेशन टुवार्ड्स फैमिली, उनके जो कर्तव्य है वो परिवार के लिए हैं। ही वॉज बॉर्न टू फाइट, वो लड़ने के लिए ही पैदा हुए हैं। तो बच्चों इसका जो सही ऑप्शन है वो है ए नंबर, द फैक्ट दैट इट हैड ऑलरेडी बीन टेकन अवे फ्रॉम रन, कि उन्हें आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। ठीक है ना, दौड़ने का भाव यहाँ पे आगे बढ़ने से है। आगे कहता है नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक डेड डैश ऑफ साउथ अफ्रीका, तो वो पहले प्रथम अश्वेत क्या बने थे? प्राइम मिनिस्टर बने थे, या वाइस प्रेसिडेंट बने थे, या प्रेसिडेंट बने थे, या डिफेंस मिनिस्टर बने थे?
तो वो प्रेसिडेंट बने थे, यानी 16 का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है ऑन द पोडियम वाज फर्स्ट सॉन इन एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट, कि कौन था जिसने सेकंड प्रेसिडेंट के रूप में पहले शपथ ली थी। तो तांबो में की, ये तो बच्चों इन्होंने तो बाद में ली थी। नेल्सन मंडेला ये तो प्रेसिडेंट थे, डिप्टी प्रेसिडेंट थोड़ी थे। जिनानी ये तो बेटी का नाम था उनके। मिस्टर डी क्लर्क यही थे। 17 नंबर का डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, मिस्टर डी क्लर्क। अगला क्वेश्चन कहता है द वेडिंग फेस्टिवल सेरेमनीज पार्टी क्या टुक प्लेस टू द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर फाउंड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। तो 18 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा सेरेमनीज। सेरेमनीज यानी समारोह मनाया जा रहा था एम्पी थिएटर की जो सैंडस्टोन की बिल्डिंग थी उसके ऊपर, यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया में क्या मनाया जा रहा था, सेरेमनीज मनाई जा रही थी। तो आई होप बच्चों आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। ये देखो क्वेश्चंस भी आए हुए हैं पिछले साल। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।